नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, सीएचएस के एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आ गए, चाहे वो 9th का एग्ज़ाम हो चाहे वो 11th का हो। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एग्ज़ाम सेंटर्स तक कैसे पहुंचेंगे। जनरली मैं बीएचयू में जितने सेंटर्स पढ़े हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन, बहुत सारे बच्चों ने हमें फ़ोन करके पूछा कि सर हमारा सेंटर यहाँ गया है, हम कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे। मैक्सिमम लोग जो हैं, ठीक है ना, 70 to 80% लोग जो सीएचएस में फॉर्म भरे हैं वो आउट ऑफ बनारस से आते हैं और सेंटर सिर्फ और सिर्फ बनारस में ही पड़ता है, कहीं और दूसरे सिटी में नहीं पड़ता है। तो इसलिए उनको बनारस आना है। और कई लोग पहली बार शायद बनारस आ रहे हो तो जानते नहीं कि कैसे वो आएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ तक पहुँचना है। तो मैं एक आपको बेसिक मोटा माटी आइडिया दे दूंगा कि कैसे आपको आना है और आप सेंटर तक पहुँच सकते हो। ठीक है, सबसे पहली और फॉरमोस्ट चीज़ बात मैं आपको बताता हूं कि सेंटर पे जो आपको टाइमिंग लिखा हुआ है, जैसे अगर आपका पेपर 8 बजे से है, ठीक है ना, तो आप ये पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि वहां पे 7 बजे तक आप पहुंच जाए। ठीक है ना, 7 बजे से लेट ना हो, ये जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप वहां जाएंगे, वहां लाइन लगती है, तो वहां भी कई बार एंट्री जाने पे फिर वहां जाते हैं, फिर अटेंडेंस लगती है, चेकिंग्स होती है, तो कई बार आधा घंटा आपको लाइन और इसी सब प्रोसीजर में लग जाता है। तो आप 7 बजे तक पहुंच जाएंगे तो आपके लिए मोस्ट सबसे यूजफुल चीज होगी। ठीक है ना बच्चों, और पहले पहुंच जाएंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, सबसे दूसरी बात आपको मैं बताता हूं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग जो होंगे वो बाहर से आ रहे होंगे, ठीक है ना, मतलब आउट ऑफ बनारस से आ रहे होंगे। जो बनारस में होंगे तो उन्हें ऑब्वियसली पता ही होगा, ठीक है, कि कहाँ पे पढ़ा है, सेंटर कैसे है, वो चले ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो लोग बनारस के बाहर से आ रहे होंगे उन गार्जियंस और उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कैसे आना है और कैसे आप उसको अपने सेंटर को खोज पाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप गूगल मैप की सहायता ले ही सकते हैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सेंटर में, ठीक है ना, ज्यादातर सेंटर्स बच्चों के बीएचयू के अंदर ही पड़े हैं, ठीक है ना, अगर आपके सेंटर के एडमिट कार्ड पे बीएचयू लिखा है, भले उसके सामने इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लिखा है या फैकल्टी ऑफ लॉ लिखा है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स लिखा है, वो सब बीएचयू के अंदर ही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको कहाँ आना है, बीएचयू गेट पे आना है। ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चों का सेंटर बाहर भी पड़ा है, मतलब बाहर के प्राइवेट स्कूलों में पड़ा है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में खुद पढ़ा है। ठीक है ना, तो उन बच्चों को जाने के लिए अलग रूट होगा। ठीक है ना, आप उस सेंटर्स पे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप अगर बाहर से आ रहे हैं तो आप बनारस आएंगे। ठीक है ना, बनारस आने के लिए आपके पास दो ही रास्ता है। ठीक है ना, या तो आप वाराणसी कैंट के लिए ट्रेन लीजिए, वाराणसी कैंट पे आइए, या तो आप डीडीयू आ सकते हैं। ठीक है ना, मुगल सराय जंक्शन जिसको पहले कहते थे, अभी डीडीयू कहते हैं, तो आप डीडीयू आ सकते हैं। ठीक है, डीडीयू आने के बाद, ठीक है, आप वहां से ऑटो लेके डायरेक्ट, अगर आपका बीएचयू के अंदर पड़ा है, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट वहां से ऑटो लेके बीएचयू के लिए आ सकते हैं। 50 रुपये ऑलमोस्ट वहां पे उसका फेयर लगता है, किराया लगता है। ठीक है, तो आप बीएचयू गेट पे आएंगे, लंका गेट पे, ठीक है ना, बीएचयू का जो मेन गेट है, और फिर वहां गेट पे आएंगे, बीएचयू के अंदर जाएंगे तो आपका जो भी फैकल्टी या इंस्टीट्यूट में होगा वहां पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, बीएचयू के अंदर भी आपको, बहुत बड़ा है बीएचयू, तो आने में बहुत, उसमें खोजने में समय लगेगा, तो आप पर्याप्त एक समय लेके जरूर आए। ठीक है ना, और बीएचयू गेट पे जब आएंगे, लंका गेट पे, तो हम लोग भी वहां अवेलेबल रहेंगे, हमारी टीम भी रहेगी, बाकी साथ में आपको बीएचयू के भी वहां पे हेल्प डेस्क रहती है, तो वो आपको गाइड कर देंगे, बता देंगे कि अंदर आपको कैसे कहां जाना है। ठीक है, साथ ही आप चाहे तो अगर कैंट भी उतर सकते हैं, ठीक है ना, कैंट स्टेशन पे, वाराणसी कैंट पे, यहां से भी आप लंका गेट के लिए आ सकते हैं, लंका बीएचयू के लिए आ सकते हैं डायरेक्टली, और लंका बीएचयू पे आके आप वहां से ऑलमोस्ट 25 रुपया किराया है वहां का, तो आप 25 रुपये दे के शेयरिंग में आ सकते हैं किराए में, और वहां पे आके या बस स्टेशन पे भी उतर सकते हैं जो आपका कैंट स्टेशन के पास ही है। ठीक है ना, तो वहां से भी ऑलमोस्ट इतना ही 25 रुपया ही किराया है, 25-30 रुपया है। ठीक है, तो आप इस किराए को देके लंका गेट पे आना है। अगर जिनका भी बीएचयू के अंडर पड़ा है उनको सबसे पहला है क्या कि उनको लंका बीएचयू गेट पे आना है। ठीक है ना, और वहां आने के बाद उसके अंदर जब घुसेंगे आप, तो आपको वहां पे हेल्प डेस्क होगा, वहां बता दिया जाएगा कि अंदर आपका कहां पे फैकल्टी है, कहां पे कहां है, क्योंकि बीएचयू के अंदर भी बहुत सारे फैकल्टीज हैं, अलग अलग जगह आपका सेंटर पड़ा है। और जब आप सेंटर पे जाएंगे तो वहां रोल नंबर की लिस्ट चिपकी होगी, उसमें मिला लीजिएगा कि आपका रोल नंबर है कि नहीं है। ठीक है ना, एक बार सेंटर पहुंच के, और रोल नंबर की लिस्ट जब आप मिला लेंगे तो आप सारी चीजें उसमें देख लीजिएगा कि आपका है, और बच्चा उसके बाद अंदर जाएगा। ठीक है, और बच्चा अंदर जाके अपना खुद ही वहां पे रोल नंबर वाइज खोज लेगा, या वहां पूछने पे अंदर जाएंगे जब आप, तो आपको वहां पे टीचर्स रहते हैं, उनसे पूछेंगे ये रोल नंबर कहां है, या चिपका रहता है उसमें देखेंगे तो आप रूम तक चले जाएंगे। ठीक है, ब्लैक या बॉल ब्लू पेन ले जा सकते हैं। ठीक है ना, किसी तरह का आप
किसी तरह का आप कैलकुलेटर या वैसी घड़ी जो टेक्नोलॉजी वाली होती है, घड़ियाँ आजकल स्मार्ट वॉच, वो सब आप नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है ना। आपको बस ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ले जाने को दिया जाएगा, ना ही आप रफ शीट ले जा सकते हैं। आपको पेपर पे ही रफ करना होगा, तो पेपर पे ही कॉर्नर में जो जगह होते हैं वहां पे आप रफ कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब बच्चे जाएंगे तो वहां उनको एक OMR मिलता है, ठीक है ना, जिसमें रंगना होता है, जिसमें बबल भरना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जानना कि OMR को कैसे भरे, ठीक है ना, OMR कैसा दिखता है देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वो वीडियो लेके आऊंगा, आपको एक एक भर के दिखाऊंगा कि कैसे आपको बबल करना होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सही आंसर तो करके आते हैं लेकिन बबल गलत भर देते हैं, OMR को गलत भर देते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो उस चीज से भी बचना है आपको, वो चीज भी हम बताएंगे। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। होपफुली आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे और एकदम आपको परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि आपने मेहनत करी है, ठीक है ना, महीने 2 महीने से आप पढ़ रहे हैं और जी जान लगाए हुए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे इतने एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं। मैं खुद CHS का छात्र रहा हूं, ठीक है ना, एक प्राउड फीलिंग होती है CHS से पढ़ना अपने आप में, और ये आपके जीवन की पहली लड़ाई है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है ना। कि कहते हैं कि विपत्ति, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक धीरज नहीं खोते। तो आप सुरमा है, आपको विचलित नहीं होना है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस लूज बिल्कुल नहीं करना, आपने जो पढ़ा है वही आएगा, यही सोच के जाना है, ठीक है ना। तो इस चीज को अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के जरूर रखें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। और अगर आपको कोई अभी भी डाउट है या किसी भी गार्जियन को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। ऑल द बेस्ट।